नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है माय नॉवल रूम में। यहाँ आपको मिलेगी फैंटेसी, मार्शल आर्ट्स, सिस्टम और ड्रैगन से भरी रोमांचक कहानियाँ। अगर आपको कहानियाँ पढ़ना और सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बेल दबाना मत भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की स्टोरी। विशाल द्वार के सामने खड़े रणवीर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। उसका दाहिना हाथ स्वर्ग विनाशक कृपाण में बदल गया। उन्होंने अपने शरीर में अमर शक्ति को मुक्त कर दिया, जिससे एक शक्तिशाली आभा उत्सर्जित हुई। बलपूर्वक तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? कितनी नादानी है, पहला व्यक्ति तिरस्कार से बोला। वह रणवीर को नीची दृष्टि से नहीं देख रहा था, लेकिन कुछ शीर्षस्थ अद्वितीय शासक भी द्वार को कोई क्षति पहुंचाने में संघर्ष करेंगे, उसे बलपूर्वक तोड़ना तो दूर की बात है। सभी संसारों के स्वामी, दिव्य युद्ध आत्मा। रणवीर के पीछे एक साथ दो भव्य आकृतियां प्रकट हुईं। झील के तल में एक प्राचीन आभा तूफान की तरह फैल गई। विशाल द्वार पर जबरदस्त दबाव पड़ रहा था। उस पर लगे रून चमकते हुए सतह पर आने लगे। आकाश ताइहुआंग दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर ने एक ही समय में दो दाव अन्वेषण कलाएं प्रदर्शित की और साथ ही स्वर्ग विनाशक कृपाण को दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं से भर दिया। उसने एक ही क्षण में हजारों वार किए और उनकी शक्ति संचित कर ली। उसकी नजरें गेट के निचले बाएं कोने पर टिक गईं और उसने उस पर निशान साध दिए। वो क्या है? वह आकृति और 8 प्राचीन तलवारें लिए हुए अधेड़ उम्र का व्यक्ति चौंक गए। उसने संरचना के सबसे कमजोर बिंदु का पता लगा लिया है। एक बार उसने उस पर हमला कर दिया तो संरचना टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और बाकी जाल भी सक्रिय हो जाएंगे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत हाथ से मुहर लगा दी। खुला। एक धीमी आवाज के साथ विशाल द्वार जमीन में धंस गया, जिसके पीछे एक लंबी सीढ़ी दिखाई दी। रणवीर ने अपनी आभा वापस खींच ली। उसे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, मानो उसे पहले से ही पता था कि क्या होने वाला है। वह सीढ़ियों से नीचे एक महल में पहुंच गया। जूनियर रणवीर 2 वरिष्ठों का अभिवादन करते हैं। रणवीर ने अपने सामने खड़ी 2 आकृतियों की ओर अपनी मुट्ठियां एक साथ बांध लीं। एक नज़र में ही उसे पता चल गया कि दोनों ही सर्वोच्च अद्वितीय शासक हैं। वे दोनों 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने से बस एक कदम दूर थे, इसलिए उसके लिए खुद को कनिष्ठ कहना उचित ही था। छोटे भाई रणवीर, तुम तो बहुत ही लापरवाह हो। अगर तुमने अभी वार किया तो सारे जाल फंस जाएंगे और खुद खतरे में पड़ जाओगे। हम भी तुम्हारी जान नहीं बचा पाएंगे। पहला व्यक्ति घुराया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर ऐसा दृष्टिकोण अपनाएगा। वरिष्ठ, आपने गलत समझा है। मैं तो बस जांच कर रहा था, मैं इस पर हमला नहीं करने वाला था। रणवीर ने अपना सिर हिलाया और कहा। कनिष्ठ भाई रणवीर, इस पर और ज्यादा बात नहीं करते। हम दोनों एकांत में साधना कर रहे थे, इसलिए हमें आपका संदेश नहीं मिला। हमें क्षमा करें। 8 प्राचीन तलवारें लिए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे परिचय कराने की इजाजत दीजिए। मैं जोशी हूँ और मैं दुर्गेश हूँ। आप मुझे अंकल नियान कह सकते हैं। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने इधर उधर देखा और महल में कुछ और कमरे देखे, लेकिन वे सब खाली थे। दुर्गेश तुरंत मुस्कुराया। हमारे संप्रदाय के बहुत से लोग सर्वोच्च रूपांतरणकारी वामलोक में आए हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर यहाँ नहीं हैं। वे यहाँ कभी कभार ही वापस आएंगे। उन्होंने एक पल सोचा और कहा, कनिष्ठ भाई रणवीर, क्या आप स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्रों के लिए आए हैं? सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र में उनमें से 29 हैं। प्रत्येक अपने तरीके से अद्वितीय है और बार बार बदलता भी है। यह नक्शा लीजिए, इससे आपको उन्हें बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी और ये तय करने में मदद मिलेगी कि स्वर्ग और पृथ्वी का कौन सा पवित्र क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त है। उसने रणवीर के हाथों में एक स्क्रॉल फेंक दिया। धन्यवाद अंकल नियान, रणवीर ने कहा। जोशी ने बड़बड़ाते हुए कहा, कनिष्ठ भाई रणवीर, क्या आप जानते हैं कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने के अवसर क्या हैं? वह पहले से ही रणवीर को सबक सिखाने के बारे में सोच रहा होगा, फिर भी उसने कभी उसे नुकसान पहुंचाने की योजना नहीं बनाई थी। किसी भी तरह से रणवीर भी उसका कनिष्ठ भाई था। मुझे कोई जानकारी नहीं है। मुझे आशा है कि वरिष्ठ भाई मुझे इस विषय में जानकारी दे सकेंगे। जोशी ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हें पता होना चाहिए कि अमर मानव बनने का सबसे अच्छा तरीका अमर पूर्वजों के दर्शन करना और उनका ध्यान आकर्षित करना है। इस बीच अद्वितीय शासक बनना केवल कुछ खास जगहों पर ही संभव है, और वह भी खास ध्यान के साथ। हालांकि
9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र के लिए अब ये आवश्यक नहीं है। 9 स्वर्गों का सर्वोच्च क्षेत्र क्या है? अमरता का शिखर सर्वोच्चता है, और सर्वोच्चता को पार करने के बाद व्यक्ति अमर नहीं रह जाता। रणवीर गहरे विचारों में डूब गया। इसके विपरीत, एक व्यक्ति केवल अवसर प्राप्त करके ही स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्रों में स्थित 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त कर सकता है। हालांकि यह अवसर अस्पष्ट है। यह कोई ऐसी कलाकृति हो सकती है जो आपने स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र क्षेत्रों की यात्रा के बाद प्राप्त की हो। यह कोई भीषण युद्ध, कोई परीक्षा या यहाँ तक कि कोई असफलता भी हो सकती है। ये चीजें आपके लिए 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को समझने का एक अवसर हो सकती हैं। जोशी के मन में एक विचार आया और उसने गहरी सांस ली। उसने कहा, हालांकि कुछ लोग सैकड़ों सालों बाद भी अपना अवसर नहीं पा सके, जबकि कुछ लोग इसे सिर्फ एक दिन में पा गए, इसलिए हर व्यक्ति के लिए यह अलग होता है। उदाहरण के लिए, वह 30 वर्षों तक सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र में रहे थे। हालांकि महारानी लारा ने सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र में केवल 2 महीने ही बिताए थे। वरिष्ठ महारानी लारा के अनुसार, अगर आपका भाग्य साथ न दे तो आप आत्मचिंतन कर सकते हैं और अधिक अनुभव प्राप्त करने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी के और पवित्र क्षेत्रों की यात्रा कर सकते हैं। अपनी इच्छा शक्ति का पालन करके आपको अवसर पाने का बेहतर मौका मिलेगा, जोशी ने आगे कहा। सलाह के लिए धन्यवाद, वरिष्ठ। रणवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। अब उसे बेहतर समझ आ गई थी कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर क्या है। यदि मानव अमर क्षेत्र और अद्वितीय शासक क्षेत्र की उन्नति अमर शक्ति की सफलता थी, तो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर आत्मा और मन में सुधार की तरह था। रणवीर, अब हम तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकते। हमने जो बताया है उसके अनुसार आज से तुम इस जगह की जिम्मेदारी संभालोगी। ये बैज ले लो, दुर्गेश ने कहा। अंकल नियान, इसे भूल जाए। अब जब मैं सर्वोच्च परिवर्तनकारी वाम क्षेत्र में आ गया हूँ, तो संभवतः मैं अपना अधिकांश समय स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र क्षेत्रों में बिताऊंगा। रणवीर ने बिना विचार किए ही बैज को अस्वीकार कर दिया। वह यहाँ कुछ समय के लिए ही रुकने वाला था, क्योंकि वह पहली बार प्रथम अमरलोक में आ रहा था। हालांकि उसका मानना था कि जब तक जरूरी न हो, वह यहाँ वापस नहीं आएगा। दुर्गेश और जोशी चौंक गए। इस जगह का प्रभारी होना मानो किसी सुरक्षा कवच को थामे हुए था। अगर उसे कोई खतरा होता या दुश्मन उसका पीछा कर रहे होते, तो वह आसानी से यहाँ वापस आकर शरण पा सकता था। दुर्गेश कुछ कहना चाहता था, लेकिन रणवीर ने तुरंत हाथ हिलाकर कहा, चाचा नियान, मैं पहले स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र क्षेत्रों के बारे में सीखूंगा। मैं जल्द ही निकल जाऊंगा। वह एक ओर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर लीं तथा अपनी दिव्य इंद्रियों को पुस्तक में डाल दिया। दुर्गेश और जोशी ने एक दूसरे को देखा। पहले वाले ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया, जबकि दूसरे वाले को बहुत राहत मिली। रणवीर ने पुस्तक पर एक नजर डाली और वह उसमें पूरी तरह डूब गई। स्वर्ग और पृथ्वी का 72वां पवित्र क्षेत्र 5 तत्वों की शक्ति से निर्मित सर्वोच्च रूपांतरकारी सम्यक क्षेत्र में स्थित है। इसमें 5 तत्वों से संबंधित अनेक उत्तराधिकार, ताओ कलाएं, अमर कलाएं, कलाकृतियां और संसाधन सम्मिलित हैं। केवल वे ही जो 5 तत्वों के ताओ का अभ्यास करते हैं, यहाँ 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त कर सकते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी का 46वां पवित्र क्षेत्र सर्वोच्च रूपांतरकारी वामलोक में स्थित है। इसमें 72 मंजिलें हैं, जिनमें से प्रत्येक में प्रबल साधकों की प्रचुर इच्छा शक्ति है। जो कोई भी इसमें प्रवेश करेगा, उसके चारों ओर इच्छा शक्ति होगी। यदि वे इच्छा शक्ति पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, तो वे अगली मंजिल पर जा सकेंगे। प्रत्येक साधक पवित्र क्षेत्र में केवल एक बार ही प्रवेश कर सकता है। अंत में वे जितनी ऊंची मंजिल तक पहुंच पाएंगे, पुरस्कार उतने ही अधिक होंगे। अब तक केवल 37 लोग ही 72वीं मंजिल तक सफलतापूर्वक पहुंच पाए हैं, और उनमें से 16 लोगों को 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वर्ग और पृथ्वी का 24वां पवित्र क्षेत्र सर्वोच्च रूपांतरकारी वामलोक में स्थित है। जब कोई साधक इसमें प्रवेश करता है, तो उसका शरीर और उसकी इच्छा शक्ति क्षीण हो जाती है, क्योंकि उसे किसी भावनात्मक क्षेत्र में, संभवतः किसी परीक्षा पर विजय पाने के लिए द्वितीयक निम्न लोक में भेज दिया जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी का 15वां पवित्र क्षेत्र सर्वोच्च रूपांतरकारी सम्यक क्षेत्र में स्थित है। जो लोग इसमें प्रवेश करेंगे, उनके पास केवल मानव अमर क्षेत्र की साधना ही शेष रहेगी।
उन्हें यहीं से पुनः शुरुआत करनी होगी, लेकिन उनकी साधना में शीघ्र सुधार लाने में सहायता के लिए कई उत्तराधिकार और सौभाग्यपूर्ण संयोग उपलब्ध हैं। जो लोग जोखिम उठाने को तैयार हैं, उन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। स्वर्ग और पृथ्वी का पहला पवित्र क्षेत्र सर्वोच्च रूपांतरकारी वाम क्षेत्र में स्थित है, जिसे मृत्यु क्षेत्र भी कहा जाता है। मृत्यु क्षेत्र में कुछ भी हो सकता है। जो लोग 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने में असफल रहे, वे इस स्थान को कभी नहीं छोड़ पाएंगे। हालांकि मृत्यु क्षेत्र में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या किसी भी अन्य पवित्र क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक है। वर्तमान में 9 स्वर्गों की सबसे शक्तिशाली सर्वोच्च महारानी लारा भी उनमें से एक हैं। इसलिए आपको अपने निर्णय में सावधानी बरतनी चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी का प्रत्येक पवित्र क्षेत्र एक अलग दुनिया की तरह था, उन निषिद्ध स्थानों के समान जहां रणवीर ने अतीत में यात्रा की थी। हालांकि उनके और निषिद्ध स्थानों के बीच सबसे बड़ा अंतर ये था कि ये पवित्र क्षेत्र 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने के अवसर की गारंटी नहीं देते थे, इसलिए किसी को भी इस बात पर संदेह होगा कि उन्हें कौन से पवित्र क्षेत्रों का चयन करना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी के पवित्र क्षेत्रों के वर्णन के अलावा कुछ पंक्तियों ने भी रणवीर का ध्यान आकर्षित किया था। 6000 साल पहले तलवारबाज कैनहोंग ने बताया था कि स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा उनका उद्देश्य लोगों को 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने में मदद करना नहीं था। 2000 साल पहले सुप्रीम डिस्टिलाइट ने बताया था कि स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्रों की बजाय केवल 36 पवित्र क्षेत्र हैं, लेकिन एक रहस्यमय युद्ध के बाद इनकी संख्या 72 हो गई। इसके पीछे एक महान रहस्य छिपा था। 1000 साल पहले सुप्रीम मिंग ने दावा किया था कि 9 स्वर्गों का सुप्रीम बनने का अवसर मिलने पर या तो बहुत बड़ा सौभाग्य मिलेगा या बहुत बड़ी विपत्ति। अन्य अद्वितीय शासकों ने भी इसे सत्य सिद्ध किया है। इसके अलावा अनगिनत वर्षों में एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर यदि वे लोग जिन्हें 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ, वे सफलतापूर्वक स्वर्ग और पृथ्वी के संबंधित पवित्र क्षेत्र में 9 स्वर्गों के सर्वोच्च बन गए, तो ये स्थान उन्हें महान लाभों से पुरस्कृत करेगा। ये स्पष्ट था कि कई विशेषज्ञ स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्रों में काफी रुचि रखते थे। वे उनके बारे में काफी कुछ जानने में कामयाब रहे थे। यदि वह तलवार मास्टर कैनहोंग और सुप्रीम डिस्टिलाइट दोनों की खोज को ध्यान में रखता, तो भले ही स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र कोई महान रहस्य नहीं छिपा रहे थे, लेकिन ये कुछ ऐसा अवश्य छिपा रहा होगा जिसे अभी तक खोजा जाना बाकी है। वह चीज कितनी भयावह होगी जिसे स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र छिपा रहे थे, जो साधकों को 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने में सहायता करने में सक्षम थे। ये सोचकर रणवीर ने गहरी सांस ली और कुछ देर बाद अपने विचारों को शांत किया। उसने अपनी आंखें खोलीं। रणवीर, क्या तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के ये 72 पवित्र क्षेत्र दिलचस्प नहीं लगते? दुर्गेश ने धीरे से कहा, हालांकि आपके वरिष्ठ भाई के रूप में मुझे आपको चेतावनी देनी चाहिए कि यदि आपका काम अधूरा है तो आपको मृत्यु क्षेत्र में कदम नहीं रखना चाहिए। जोशी ने सहमति में सिर हिलाया। अतीत में कई असाधारण प्रतिभाएं जो मृत्यु क्षेत्र में गईं, अंततः वापस नहीं लौटीं। कोई नहीं जानता कि वे मर गईं या अपनी मृत्यु तक वहीं फंसी रहीं। जीवन चिन्ह जैसी चीजें तब भी बनी रहीं जब उनके साथ जुड़े साधक मृत्यु क्षेत्र में मर गए। जोशी और दुर्गेश ने कुछ 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को मृत्यु क्षेत्र के सामने कई दिनों तक स्थिर खड़े देखा था, फिर वे शोक में चले गए। चिंता मत करो वरिष्ठों, मैं अभी डेथ जोन में नहीं जाऊंगा। रणवीर ने अपना सिर हिलाया। मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के 46वें और 24वें पवित्र क्षेत्रों में अधिक रुचि है, लेकिन मैंने अभी तक ये तय नहीं किया है कि मुझे पहले कहाँ जाना चाहिए। वास्तव में स्वर्ग और पृथ्वी का 15वां पवित्र क्षेत्र भी कोई बुरा विकल्प नहीं था। अगर उसे मानव अमर क्षेत्र से शुरुआत करनी होती तो वह दाव वृक्ष को फिर से गढ़ सकता था ताकि उसमें दाव अन्वेषण की 12 से ज्यादा कलाएं हों। हालांकि ऐसा होने की संभावना बहुत कम थी। दुर्गेश और जोशी को उनके इस फैसले पर कोई हैरानी नहीं हुई। दुर्गेश ने कहा, कोई जल्दी नहीं है, आप अभी यहीं रह सकते हैं। रणवीर ने तुरंत जवाब दिया, वरिष्ठ, इसकी जरूरत नहीं होगी। कुछ दुर्जय गुट मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे डर है कि अब यहाँ और रुकना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ। दुर्गेश और जोशी ने एक दूसरे को देखा। वे रणवीर की पहचान से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए उन्हें इस पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं था।
रणवीर ने दोनों वरिष्ठ भाइयों के साथ संक्षिप्त बातचीत की और फिर अपनी मुट्ठियां एक साथ बांधकर माफी मांगी। उफ, ये रणवीर कोई बुरा आदमी नहीं है, वह बहुत विनम्र है और उसे घमंड नहीं है। जोशी ने चाय का कप उठाया और कहा, हाँ, मुझे लगा कि कोई उसे अभी सबक सिखाने वाला है। दुर्गेश हंस पड़ा। खांसी ये सब अब अतीत की बात है, चलो इसके बारे में बात नहीं करते। दुर्गेश ने झांग यू से कुछ देर बातें की। झांग यू के जाने के बाद उसने एक नाजुक जेड पेंडेंट निकाला और उसे गहरे विचारों में डूबा हुआ देखने लगा। एक क्षण बाद जब उसने अपना मन बनाया तो उसकी आंखें ठंडी हो गईं। साधक पमेश, मुझे कुछ ऐसा पता चला है जिसमें आपकी रुचि हो सकती है। रणवीर स्वर्ग और पृथ्वी के 46वें या 24वें पवित्र क्षेत्र की यात्रा करने की योजना बना रहा है। उसने अभी तक तय नहीं किया है कि पहले कहाँ जाना है। याद रखना तुमने मुझसे क्या वादा किया था। कृषकन, मुझे अभी कुछ जानकारी मिली है, आप इसे प्राचीन निषेध से जोड़ सकते हैं। साधक वांग, मुझे वह जानकारी मिल गई है जिसकी मुमिन संप्रदाय को तलाश थी। दुर्गेश ने कई बैच के जरिए अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद उसने ठंडे भाव से जेड पेंडेंट को टुकड़ों में तोड़ दिया। साधना की यात्रा धारा के विपरीत नाव चलाने के समान थी। वह रणवीर जितना भाग्यशाली नहीं था, इसलिए वह केवल अपने लाभ को अधिकतम करने की योजना ही बना सकता था। संप्रदाय के प्रति उनकी भावनाओं के बारे में क्या कहना है? अपने वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों के साथ उसका रिश्ता कैसा था? वे वास्तव में उसके लिए उतने महत्वपूर्ण नहीं थे। इसके अलावा वे सभी सोचते थे कि उसने अतीत में अमर दानव की शपथ ली थी। किसी को पता नहीं चलेगा कि रणवीर के ठिकाने का खुलासा करने के लिए वह जिम्मेदार था। रणवीर के जाने के बाद उसने थोड़े विचार के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के 24वें पवित्र क्षेत्र में जाने का निर्णय लिया। ये सबसे अच्छा होगा यदि उसे परीक्षण के दौरान द्वितीयक निचले क्षेत्र में लौटने का मौका मिले। रणवीर ने नक्शे पर एक नज़र डाली और दूर तक उड़ती हुई प्रकाश की किरण में बदल गई। 2 घंटे बाद वह एक विशाल महासागर पर पहुंचा। लहरों के ऊपर एक पुराना नीले पत्थर का पुल खड़ा था जो सीधे सफ़ेद धुंध में जा रहा था। आंखों की तकनीक से भी धुंध में झांकना मुश्किल था। पुल के दोनों ओर कई महल अलग अलग चमक के साथ तैर रहे थे। दूर से किसान लगातार महलों की ओर उड़ रहे थे। इस बीच कई किसान महलों से पुल की ओर जा रहे थे और धुंध में गायब हो गए। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र से नीचे के प्रत्येक साधक को स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्रों में से किसी में भी प्रवेश करने की अनुमति थी। इसलिए अद्वितीय शासकों के अतिरिक्त कई स्वर्ग अमर और पृथ्वी अमर भी अपना भाग्य आजमाने के लिए उनके पास आते थे। रणवीर अपनी चाल चलने ही वाला था कि अचानक उसके दिल में एक अजीब सी अनुभूति हुई। ऐसा लगा जैसे कोई उसे अंधेरे में देख रहा हो। रणवीर, इस जगह में कुछ ठीक नहीं है, डूम ने कहा। दाव क्षेत्र की उत्तम अवस्था प्राप्त करने के बाद उसकी इंद्रियां बहुत अधिक तीव्र हो गईं। रणवीर ने सिर हिलाया। उसने तुरंत युद्ध के दिव्य देवता की अमर आंखें सक्रिय कर दीं। पुल पर छाए कोहरे के कारण वह कुछ देख नहीं पा रहा था, लेकिन महलों और आसपास उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखाई दे रहा था। वह महलों में रहने वाले किसानों की खेती के स्तर का भी अंदाजा लगा सकता था। वहां कोई 9 स्वर्गों का सर्वोच्च देवता नहीं था। यहाँ तक कि अद्वितीय शासकों की संख्या भी अविश्वसनीय रूप से कम थी। रणवीर ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। उसे और डूम दोनों को उस जगह के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कि कुछ निश्चित होने वाला था। फिर भी वह कुछ भी क्यों नहीं उठा सका? क्या ऐसा हो सकता है कि अंधेरे में जो कुछ भी छिपा था वह उसकी दृष्टि तकनीक के स्तर से काफी परे था? रणवीर ने अचानक एक महल से ऊर्जा की लहरें उठती देखीं, जो लहरों की तरह एक अजीब घास की नक्काशी से ढका हुआ था। रणवीर चौंक गया। अजय कदम। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अमर शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल किया और खुद को प्रकाश की किरण में बदल लिया। वह अद्भुत गति से विपरीत दिशा में उड़ चला। आकाश सीलिंग टावर। एक दबंग आवाज आसमान में गूंज उठी। उसके पीछे बादलों से एक खिले हुए कमल के समान 360 झांग ऊंचा 7 मंजिला घना काला प्राचीन मीनार प्रकट हुआ। उसकी सुनहरी चमक 1 लाख ली दूर तक फैली हुई थी। रणवीर अभी भी उसकी सीमा के भीतर था। हे भगवान, डूम ने शाप दिया। उनके दुश्मन साफ तौर पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। हालांकि स्काई सीलिंग टावर एक प्राचीन दाव हथियार था, फिर भी उसकी शक्ति अद्भुत थी, जो 1 लाख ली के भीतर की दरार को कठोर अविनाशी दीवारों से घिरी दुनिया में बदलने में सक्षम थी। रणवीर की आंखें चमक उठीं। उसके शरीर से एक प्रबल युद्ध की भावना फूट पड़ी।
वह पूरी ताकत से पिंजरे को तोड़ने ही वाला था। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, तुम तो पहले से ही एक घड़े में बंद कछुए हो। दरार से एक धीमी आवाज सुनाई दी। इसके बाद ऐसा लगा जैसे महलों के ऊपर आकाश में एक पर्दा उठ गया हो और दाव चमक से ढके विभिन्न आकार के 3 विशाल प्राचीन बर्तन दिखाई देने लगे। प्रत्येक प्राचीन पात्र में कुछ दर्जन साधक होते थे, उनमें से अधिकांश अद्वितीय शासक थे। इसके अलावा जब रणवीर ने पहले जहाज पर एक कुबड़े बूढ़े आदमी, दूसरे जहाज पर एक मुस्कुराते हुए मध्यम आयु वर्ग के आदमी और तीसरे जहाज पर काले वस्त्र में एक आदमी को देखा तो उसका दिल तुरंत बैठ गया। ये 3 नौ स्वर्ग सर्वोच्च थे। मोमेन संप्रदाय, शिदाओ जनजाति, प्राचीन वर्जित, वे यहाँ क्यों हैं? और उन्होंने तो 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता भी भेजे हैं। क्या वह युवक रोशन, शिदाओ जनजाति का एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं है? महलों में मौजूद किसान ये दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गए। डूम, वे 3 9 हेवंस सुप्रीम्स अभी शुरुआती चरण में हैं। हम एक ही समय पर अपनी चाल चलेंगे। और रणवीर ने अपना विचार व्यक्त किया। उसने पहले जहाज पर छोटे बैंगनी बालों वाले युवक की ओर देखा और कहा, रोशन, तुमने मुझे कैसे ढूंढ निकाला? रोशन मुस्कुराया, तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं है। तुम द्वितीयक निचले क्षेत्र से हो, इसलिए बहुत संभव है कि तुम स्वर्ग और पृथ्वी के 24वें पवित्र क्षेत्र को चुनोगे। 3 नौ स्वर्ग सुप्रीमो ने कदम बढ़ाया और सजा के बाद रणवीर से 100 झांक दूर पहुंचे। रणवीर और डूम का दिल एक बार फिर डूब गया। उनके लिए स्काई सीलिंग टॉवर से बाहर निकलने के लिए आश्चर्य के तत्व का उपयोग करना अब संभव नहीं था, जब तक कि वे प्रारंभिक चरण में 3 नौ स्वर्ग सुप्रीमो को हराने में सक्षम नहीं थे। प्राचीन निषेध आपको मरना चाहता है, लेकिन शिदाओ जनजाति और मोमेन संप्रदाय कुछ और सोचते हैं। इसलिए यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो हमें बताओ कि अमरों में से कौन तुम्हारा स्वामी है। रोशन ने उंगलियां चटकाते हुए कहा, रणवीर, मुझे लगता है कि तुम एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। तुम्हें पता है कि सबसे अच्छा विकल्प क्या है? मोमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता बड़बड़ा रहे थे, जबकि प्राचीन वर्जित के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की खोखली आंखें आग की लपटों में धधक रही थीं। ये कहना मुश्किल था कि वे क्या सोच रहे थे। रणवीर, सबसे शक्तिशाली अमर, रणवीर यहाँ है। कोई आश्चर्य नहीं कि वे 3 गुट सामने आ गए हैं। महलों में बैठे किसान अचंभित रह गए। कई लोगों ने तुरंत अपने बिल्ले निकाले और अपने गुटों को ये सूचना दी। रणवीर न केवल सबसे शक्तिशाली अमर था, बल्कि वह अमरों का उत्तराधिकारी भी था। यह जरूरी था कि उनके संप्रदायों और प्राचीन जनजातियों को रणवीर के बारे में जो कुछ भी पता चला था उसे वे अपडेट करें। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं। अगर वह युद्ध के दिव्य देवता के साथ अपने रिश्ते का खुलासा करता तो वह बहुत खतरे में पड़ जाता, लेकिन तीनों गुट उसे आसानी से जाने नहीं देते। उनसे बचने के लिए उसे दाव के वृक्ष का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन तब उन्हें पता चलेगा कि उन्होंने दाव की खोज की 12 अलग अलग कलाओं का अभ्यास किया था। रणवीर, तुम्हारे पास अपना मन बनाने के लिए 3 सांसें हैं। अगर तुम हमें सच नहीं बताओगी तो मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा। मोमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च ने बड़बड़ाया। ये शब्द सुनते ही रणवीर की आंखें आग की लपटों में बदल गईं। वह उन्हें युद्ध के दिव्य देवता की पहचान बताकर या उन्हें अपने भाग्य का फैसला करने की अनुमति देकर कभी समझौता नहीं करेगा। अब एकमात्र विकल्प बचा था, लड़ना। आकाश ताइहुआंग, दाव झटकेदार कृपाण कला। रणवीर ने तुरंत अपनी चाल चली। दाव पिघलने वाली अमर लपटें तीनों 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों पर एक चौंकाने वाली गति से उमड़ पड़ी, जबकि उसने अनगिनत कृपाण आवेश दागे। 3 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता, रोशन तथा जहाजों और महलों में मौजूद बाकी साधक दंग रह गए। उन्होंने ऐसी परिस्थितियों में यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर पहले हमला करेगा। क्या वह खुद को मारने की कोशिश कर रहा था? हा, उसने ही पहले हमला किया था। अगर मैं उसे अभी मार दूं तो मैं अपनी शपथ नहीं तोड़ रहा हूं। प्राचीन निषेध के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। वह जोर से हंस पड़े और एक भयानक आभा फैला दी। पूरा स्थान जोर जोर से हिलने लगा। उसके बाएं हाथ ने दरार से एक टूटी हुई प्राचीन तलवार निकाली। तलवार की जबरदस्त ताकत ने रणवीर पर हमला करते हुए स्काई सीलिंग टॉवर पर तुरंत कुछ दरारें छोड़ दीं। जब तक तुम रणवीर से निपटोगे मैं उसे रोक लूंगा। शिदाओ जनजाति के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता ने कराहते हुए प्राचीन वर्जित के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता के सामने खड़े हो गए। उन्होंने एक ऐसी चकाचौंध भरी चमक छोड़ी जिसने तलवार के इरादे को निगल लिया। आप कितने साहसी हैं।
मोमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता ने ठहाका लगाया। उसने जो आभा अकेले ही फैलाई थी, उसने रणवीर की दाव पिघलने वाली अमर ज्वालाओं, कृपाण की चमक और आभा को चकनाचूर कर दिया था। उसने बस एक कदम आगे बढ़ाया और बिना किसी कला का उपयोग किए रणवीर पर मुक्का मारा। टकराना, चारों दिशाओं में तेज हवा का झोंका आया। रणवीर का शरीर तनावग्रस्त हो गया क्योंकि उसे एक अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे वह आदमी न केवल उस पर बल्कि पूरी दुनिया पर मुक्का मार रहा हो। यदि वह इसका विरोध करने की कोशिश करेगा तो वह स्वर्ग और पृथ्वी का विरोध करेगा। अनंत काल का फूल। रणवीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के सफेद नीला फूल निकाल लिया। मोमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता की आंखें तिरस्कार से चमक उठीं। हालांकि जब उनकी मुट्ठी फूल पर पड़ी तो उनके चेहरे के भाव थम गए। बैंग बैंग बैंग, दरार के पार विस्फोटों की एक श्रृंखला हुई। केवल मुके में ही विनाशकारी शक्ति थी, फिर भी सफेद नीला फूल स्थिर रहा। बस उसकी चमक काफी कम हो गई थी। ये किस प्रकार की कलाकृति है? 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता, रोशन और बाकी साधक अचंभित रह गए। क्या यह अमर चक्र पर्वत से उत्पन्न 3 फूलों में से एक हो सकता है? रणवीर, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास खजाने का इतना मूल्यवान टुकड़ा होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा अमर सम्राट 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र की ताकत के सामने टिक नहीं सकता। मोमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता ने अपने विचारों को एकत्रित किया। उनका आभामंडल धीरे धीरे बढ़ता गया और पहले से 5 गुना अधिक प्रबल हो गया। हालांकि वह अपनी शक्ति का केवल 2/10वां हिस्सा ही उपयोग कर रहा था। रणवीर ने अपना असली रूप वापस पा लिया। उसकी आंखों में सफेद लपटें जोर से जल रही थीं, जबकि उसके नीले लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने उस प्रतिद्वंद्वी के सामने हाथ की मुहर लगाई जिसकी उपस्थिति किसी प्राचीन पर्वत जैसी थी। वह आज इस 9 स्वर्ग सुप्रीम को हराने जा रहा था। 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के 3 सबसे शक्तिशाली गुटों ने एक युवक के पीछे 9 स्वर्ग सुप्रीमों को भेज दिया है। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक उपहासपूर्ण आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक साधक आया जिसका बायां कंधा रक्त लाल पट्टियों में बंधा था और दाहिने कंधे पर एक विशाल कृपाण लिए हुए था। एक और अधेड़ उम्र का व्यक्ति, शांत भाव से, जिसका शरीर नीली आभा से घिरा हुआ था, भी दरार में दिखाई दिया। दोनों एक अद्भुत आभा बिखेर रहे थे। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च राज्य की उनकी उपस्थिति पूरे स्थान में तेज हवा की तरह फैल गई। रणवीर ने अपनी नजर उठाई और चौंक गया। नीली आभा में लिपटा हुआ वह अधेड़ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सर्वोच्च दक्षिण विश्व था। सर्वोच्च दक्षिण विश्व ने रणवीर की ओर देखते हुए मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों के भीतर एक ठंडी झिलमिलाहट गहरी हो गई। सर्वोच्च दक्षिण विश्व, शेन, स्वर्ग हत्या संप्रदाय भी यहाँ क्यों है? मोमेन संप्रदाय और शिदाओ जनजाति के 9 स्वर्ग सर्वोच्च आश्चर्यचकित थे। ये तुम्हारा कोई काम नहीं है। शेन ने रणवीर की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हम तुम्हारा काम संभाल लेंगे। तुम्हें तुरंत पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए। इसके बाद शेन और सुप्रीम साउथ वर्ल्ड ने 3 9 स्वर्गों के सर्वोच्च स्थानों पर शक्तिशाली दाव कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए हाथ की मुहरें लगाईं। रणवीर ने तुरंत अनंत काल का फूल वापस ले लिया और दूर उड़ गया। रणवीर, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम अपना राज बताने को तैयार नहीं हो। तुम स्वर्ग हत्या करने वाले संप्रदाय के साथ काम कर रही थीं। रोशन ने अपनी उंगली घुमाते हुए एक भयानक आभा बिखेरी। बहुत अच्छा, मैं लंबे समय से आपका सामना करना चाहता था। वह रणवीर के सामने पुनः प्रकट होने से पहले नाव से गायब हो गया। अब उसके हाथ में एक परशु था जिस पर कई सुनहरे ड्रैगन बने हुए थे। जब उसने इसे रणवीर पर फेंका तो ये बहुत अधिक बल के साथ चमक रहा था। रणवीर पर एक बड़ा दबाव पड़ा जिससे उसका लंबा वस्त्र उड़ गया। ये हमला ही इस बात का साफ संकेत था कि रोशन की साधना कितनी प्रभावशाली थी। वह बेहद शक्तिशाली था, जैसा कि अफवाहों में बताया गया था। यहाँ तक कि अमर सम्राट गुशी, जिसे रणवीर ने मार डाला था, भी उसके सामने कुछ नहीं था। आक्रमण करना। रोशन के अलावा तीनों गुटों के अद्वितीय शासक प्रकाश की किरणों में बदल गए और रणवीर पर भी हमला कर दिया। इस बीच कुछ अद्वितीय शासकों ने प्राचीन दाव अस्त्रों की शक्ति से विशाल वाहिकाओं को सक्रिय कर दिया था। रूम चमक उठे और उनमें भयानक शक्ति एकत्रित होने लगी। रणवीर ने एक बार फिर अनंत काल का फूल निकाला। आमतौर पर वह रोशन से लड़ने के लिए तैयार होता, लेकिन स्थिति उसके नियंत्रण से बाहर थी। उसके लिए बेहतर यही था कि वह पहले पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करे। बैंग बैंग बैंग। 5 9 स्वर्गों के बीच लड़ाई बिल्कुल चौंकाने वाली थी।
रणवीर, रोशन और अन्य के बीच लड़ाई भी तीव्र थी। 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता रोशन और साधक आश्चर्यचकित रह गए जब उन्होंने देखा कि अनंत काल का पुष्प उनके द्वारा किए गए प्रत्येक आक्रमण को निष्फल कर रहा है। फूल की ताकत वाकई कमाल की थी। जोरदार प्रहार के बाद भी उसमें अद्भुत शक्ति थी। रोशन, मैं अगली बार तुमसे लड़ूंगा, रणवीर ने कहा। उसके हाथ में स्वर्ग विनाशक कृपाण सफेद लपटों में घिर गया था। वह रोशन और अन्य लोगों को दबाने के लिए दाव झटकेदार कृपाण कला का प्रयोग करने ही वाला था ताकि पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए कुछ समय मिल सके। सर्वोच्च दक्षिण विश्व जो 9 स्वर्गों के सर्वोच्चों को रोक रहा था, उसके दिल में एक खोखली हंसी फूट पड़ी। रणवीर ने कैंगलान महाद्वीप में अपने दक्षिण स्वर्ग द्वार को नष्ट कर दिया था। बाद में धन्य अमर भूमि में उसने स्वयं को रणवीर के कारण घातक जाल में पाया और यहाँ तक कि दाव के एक मास्टर से भी प्रहार झेला, जिससे वह बड़ी मुश्किल से बच पाया। इसलिए रणवीर उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। भले ही वह कुलपति का ऋणी था और जानता था कि वह रणवीर की रक्षा क्यों करना चाहता था, फिर भी कोई संभावना नहीं थी कि वह रणवीर की रक्षा करेगा और उसे सुरक्षित जाने देगा। भले ही वह कुलपति की योजना के लिए रणवीर को मरने नहीं देगा, फिर भी उसे रणवीर को कष्ट देना होगा। मास्टर दफन ताबूत खोलो, सर्वोच्च दक्षिण विश्व ने अपने हृदय में कराहते हुए कहा जब उसने अपनी दिव्य इंद्रिय में 10वें अमर की जन्मजात कलाकृति को सक्रिय किया। उसी क्षण रणवीर के शरीर में एक महान शक्ति उमड़ पड़ी। यह क्या है? रणवीर चौंक गया। उसके शरीर में मौजूद दिव्य युद्ध आत्मा अपने आप प्रकट हुई और एक प्राचीन उपस्थिति का उत्सर्जन करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खड़ी हो गई। क्या वह 5वें अमर की दिव्य युद्ध आत्मा है? प्राचीन वर्जित के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च और मुमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च ने दिव्य युद्ध आत्मा को तुरंत पहचान लिया। उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। उन्होंने सभी प्रकार की अटकलें लगाई थीं, फिर भी उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि रणवीर अमर लोगों के बीच सबसे अनोखे अस्तित्व का उत्तराधिकारी होगा। युद्ध के दिव्य देवता, 9 स्वर्गों के सर्वोच्च देवता रोशन और शिदाव जनजाति के अन्य लोग अपने विचारों में खोए हुए थे। क्या 5वां अमर? रणवीर 5वें अमर का उत्तराधिकारी है। महलों में रहने वाले अधिकांश किसान भी अचंभित रह गए। वे विभिन्न दुर्जय गुटों से आए थे, इसलिए वे 10 अमरों के बारे में भी जानते थे। यद्यपि वे इस बात से अनिश्चित थे कि युद्ध के दिव्य देवता कितने विशेष थे, फिर भी वे एक बात स्पष्ट रूप से जानते थे। जब 6ठा अमर वापस लौटा तो वह 14वें सर्वोच्च ताओवाद गुट की स्थापना कर चुका था। उनसे पहले रैंक पाने वाले लोग कितने डरावने थे। रणवीर, क्या हो रहा है? डूम को आश्चर्य भी हुआ और क्रोध भी आया। खतरा साफ टल चुका था। उसने बिना किसी कारण के दिव्य युद्ध आत्मा को क्यों मुक्त किया? दिव्य युद्ध आत्मा प्रकट हो गई थी मानो उसे बुलाया गया हो। किसी ने पर्दे के पीछे से मेरा पर्दाफाश करने के लिए कुछ तो किया ही होगा। रणवीर ने भौहें चढ़ाकर चारों ओर देखा। जाहिर है तीनों गुट इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। अगर उनमें ऐसा करने की क्षमता होती तो वे उसे समझाने में इतना समय बर्बाद न करते। तो फिर वह कौन हो सकता है? रणवीर ने अचानक देखा कि सर्वोच्च दक्षिण विश्व के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी जब उसकी नज़र उसके सामने से गुजरी। क्या ये वह हो सकता है? यह विचार रणवीर के मन में आया। सुप्रीम साउथ वर्ल्ड के लिए उसे बेनकाब करना उचित ही था, क्योंकि वह हमेशा से एक दुश्मन रहा था और अब वह बीस्ट हाइट ड्राइंग का अधीनस्थ था। यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह दिव्य युद्ध आत्मा को अपने आप प्रकट होने देने का एक तरीका जानता था। रणवीर, तुम किसका इंतजार कर रही हो? हम पवित्र क्षेत्र के अंदर जाने के बाद इसकी चिंता करेंगे। डूम चिल्लाया। रणवीर ने तुरंत अपने विचार समेटे। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और पुल के अंत में सफेद धुंध में गायब हो गया। साथ ही साधकों, हमारे कुलगुरु ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप में से किसी ने भी रणवीर को 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने से पहले नुकसान पहुंचाने की हिम्मत की तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज के लिए हम अब आपके साथ नहीं खेलेंगे। ल्यूशेन मुस्कुराया और अपनी कृपाण वापस ले ली। सुप्रीम साउथ वर्ल्ड ने भी अपनी मुस्कुराहट वापस ले ली। उसकी आंखें ठंडी चमक उठी जैसे ही वह मुड़ा और दरार में घुसकर हवा में गायब हो गया। प्राचीन वर्जित धर्म के 9 स्वर्गों और मुमेन संप्रदाय के 9 स्वर्गों ने अपने विचार एकत्रित किए। उन्होंने शीघ्रता से एक संदेश प्रेषित किया और वहां से चले गए। रोशन, आप स्वर्ग और पृथ्वी के 24वें पवित्र क्षेत्र में एक बार में प्रवेश करेंगे और रणवीर को कबीले में वापस लाएंगे ताकि हम उससे पूछताछ कर सकें। शिदाव जनजाति के 9 स्वर्गों के सर्वोच्च ने कहा। समझ गया।
रोशन की आंखें जानलेवा चमक उठीं। वह अपने साथ कुछ साधकों को लेकर सफेद धुंध में उड़ रहा था। 2 घंटे से भी कम समय में सभी प्रकार की खबरें दुर्जय गुटों तक पहुंच गईं। वे सर्वोच्च परिवर्तनकारी लोकों में भी फैले हुए थे। रणवीर वर्तमान में प्रथम अमर क्षेत्र में है। रणवीर 5वें अमर का उत्तराधिकारी है। तस्क कोई आश्चर्य नहीं कि रणवीर खुद को सबसे शक्तिशाली अमर होने का दावा करने की हिम्मत करता है। मुझे डर है कि उसके बराबर के अद्वितीय शासकों को गिनने के लिए हाथ की उंगलियां ही काफी हैं। 5वें अमर का उत्तराधिकारी, कितना दिलचस्प। युद्ध के दिव्य देवता का दावा है कि स्वर्ग और पृथ्वी के विरुद्ध युद्ध में न तो कोई उनसे लड़ता है और न ही कोई उनसे जीतता है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह मुझे हरा सकते हैं। कई किसानों ने, जिनका ध्यान इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ, अपने विचार व्यक्त किए। कुछ लोग आश्चर्यचकित थे तो कुछ लोग कौतूहल में थे। यहाँ तक कि पमेशनी, सम्रटेश, कीर्ति और अन्य असाधारण प्रतिभाएं जिन्हें अपने गुटों में सबसे महान प्रतिभा माना जाता था, या जानगो और यिंगी जैसी दुर्जय पृष्ठभूमि वाले अन्य असाधारण प्रतिभाओं को कभी इतना ध्यान नहीं मिला था। यहाँ तक कि जब महारानी लारा पहली बार प्रथम अमर क्षेत्र में आई तो उनका प्रभाव रणवीर से कम था। इस बीच आकाश, ताइहुआन संप्रदाय, स्वर्ग विकर्षक प्राचीन संप्रदाय, स्वर्ग हत्या संप्रदाय, मुमिन संप्रदाय, वेगु जनजाति, अमर आत्माओं की जनजाति और अन्य गुटों ने एक महत्वपूर्ण बैठक के लिए अपने अधिकारियों को इकट्ठा किया था। ये अधिकारी 10 अमर देवताओं के रहस्यों को जानते थे तथा जानते थे कि युद्ध के दिव्य देवता का अस्तित्व कितना अनोखा था। अब जबकि युद्ध के दिव्य देवता का उत्तराधिकारी सामने आ गया है, उन्हें अपनी ताकत का विश्लेषण करना होगा और ये तय करना होगा कि उनके लिए सबसे अनुकूल रुख क्या होगा और वे रणवीर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस बीच शिदाओ जनजाति के शून्य स्वर्ग क्षेत्र में पहला अमर क्षेत्र। बैंग बैंग बैंग, भयावह आभाओं की एक श्रृंखला जागृत हो गई, जैसे अंतहीन नींद के बाद अद्वितीय तलवारें म्यान से बाहर निकलकर आकाश में उड़ रही हों और आसपास के वातावरण को हिला रही हों। वे न केवल 9 स्वर्गों के सर्वोच्च थे, बल्कि मास्टर दायरे के अधिकारी भी थे। इतना समय बीत गया, हजारों साल। हमारे कुल के गद्दार पमेश ने आखिरकार अपना ठिकाना दिखा ही दिया। वरिष्ठ, इसके लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आखिरकार युवा मास्टर पमेश तो गिर ही चुके हैं। वह व्यक्ति तो बस उनका उत्तराधिकारी है। तुम अब भी उसे यंग मास्टर कहते हो। क्या तुम हमसे बगावत करने की कोशिश कर रहे हो? पमेश जुन हमारे कुल का सबसे बड़ा पापी है। उसके कर्म बहुत ही भयानक और अक्षम्य थे। उसे 1000 बार मारना भी उस पर दया दिखाना है। बस करो, चुप रहो तुम दोनों। हमारी शिदाओ जनजाति पीढ़ियों से पमेश को मारने के आदेश का सख्ती से पालन करती आई है। पमेश मर भी जाए तो भी हम उसके उत्तराधिकारी को जिंदा नहीं छोड़ सकते। ये बात फैलाओ, हम तुरंत एक कबीले की बैठक आयोजित करेंगे। पूरे स्थान पर एक प्रबल हत्यारी आभा फैल गई। इस बीच रहस्यमय जगह में जहां प्राचीन वर्जित शून्य स्वर्ग क्षेत्र में था, ठंडी हंसी की एक जोरदार आवाज गूंजी, जिससे कंकालों की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उन्होंने प्राचीन वर्जित को इस तरह से व्यवहार करते हुए कभी नहीं देखा था, यहाँ तक कि जब छठे अमर ने खुद को दिखाया था। बहुत बढ़िया, 9वां अमर, छठा अमर, अमर चक्र पर्वत, और अब तुम। लगता है तुम बेवकूफ वापसी की योजना बना रहे हो। क्या आप सब अतीत में हुए महायुद्ध से मिले सबक को भूल गए हैं? प्राचीन निषेधाज्ञा जोर से दहाड़ने लगी। आसपास के नियम जोर जोर से हिलने लगे। ये दुर्लभ घटना कुछ 1000 सांसों तक चली, उसके बाद अंततः शांति लौट आई। अंधेरे में 2 लाल आंखें खुल गईं जो कंकालों को घूर रही थीं। जाओ, उन मुहरों को खोलो। स्वीकार करना। कंकालों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। रणवीर ने अद्वितीय शासक क्षेत्र के महान सफलता चरण को प्राप्त कर लिया है। वह स्पष्ट रूप से 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त करने के लिए प्रथम अमर क्षेत्र में आया है। वर्तमान में कई ऐसे लोग भी सर्वोच्च परिवर्तनकारी क्षेत्रों में आ गए हैं जिनका अस्तित्व नहीं माना जाता। बहुत अच्छा, मैं एक बार में ही उन सब से छुटकारा पा लूंगा ताकि मुझे कुछ परेशानी से बचाया जा सके। रक्तवर्ण आंखें ठंडी चमक रही थीं। सर्वोच्च रूपांतरकारी वाम क्षेत्र में स्वर्ग और पृथ्वी का 24वां पवित्र क्षेत्र। रणवीर की आकृति आकाश से उतरकर जमीन पर आ गिरी। उसने तुरंत अपने आसपास का अवलोकन किया। अंधेरा आसमान चमकते तारों से भरा था। वहां कई प्राचीन पर्वत थे जिनकी आभा अद्भुत थी और आसमान से बर्फ गिर रही थी। अजीब बात यह थी कि बर्फ ठंडी नहीं लग रही थी, न ही जमीन पर गिरने के बाद ढेर में जमा हो रही थी।
बर्फ के टुकड़े बस गायब हो गए। रणवीर ने गौर से देखा, हर बर्फ के टुकड़े पर कुछ शब्द लिखे हुए थे, लेकिन वे इतने धुंधले थे कि उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। वाह! रणवीर के सामने एक आकृति प्रकट हुई। वह मूर्ति 5 झांग ऊंची थी और सोने से बनी थी। उसकी 2 ठंडी आंखें थीं और उसकी गर्दन प्राचीन तावीज़ों से ढकी हुई थी। उसमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा का आभास नहीं था। 4009वें साधक, मैं यहाँ आपका स्वागत करने के लिए आत्मा दूत हूँ। मैं आपके शरीर में ऊर्जा का एक कण प्रविष्ट करूँगा। यह आपके शरीर को सील कर देगा और आपकी चेतना को अलग कर देगा, फिर आपको एक अलग स्थान पर ले जाएगा। यह आपके भाग्य पर निर्भर है कि आप कहाँ पहुँचेंगे। अगर तुम दूसरी जगह मरोगे तो यहाँ भी मरोगे। क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो? आत्मा दूत ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ में जरा भी भावना नहीं थी। रणवीर, स्वर्ग मरम्मत करने वाली कढ़ाई पर लगी सील हटा दो। मैं भी जा रहा हूँ, डूम ने अचानक कहा। उसने ताओ क्षेत्र में महारत हासिल कर ली थी और अपनी 40% साधना पुनः प्राप्त कर ली थी। अब उसे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने का अवसर भी प्राप्त हो सकता था। इसके अलावा फिलहाल रणवीर के साथ रहना बहुत खतरनाक था। उसके लिए बेहतर यही था कि वह अपनी किस्मत आजमाए और हालात का जायजा ले। ठीक है, रणवीर ने सिर हिलाया। उसने स्वर्ग मरम्मत करने वाली कढ़ाई चालू कर दी। वह अंदाजा लगा सकता था कि डूम क्या करने वाला है, फिर भी डूम पिछले कुछ समय से उसकी बहुत मदद कर रहा था। उसे डूम को अपने फैसले खुद लेने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। आत्मा दूत ने डूम से भी यही शब्द दोहराए। डूम के इशारे पर आत्मा दूत ने डूम के शरीर में प्रकाश की एक किरण छोड़ी। वह जल्द ही हवा में गायब हो गया। वे तो यहाँ आ ही गए हैं। रणवीर ने आकाश से ऊर्जा की लहरें महसूस की और आश्चर्य से अपनी भौहें ऊपर उठाईं। उसने कहा, मैं सहमत हूँ। आत्मा दूत ने रणवीर पर प्रकाश की किरण फेंकी। धिक्कार है, हम एक कदम देर से आए। रोशन ने रणवीर को हवा में गायब होते देखा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसने ठंडी आवाज में बड़बड़ाया और स्वर्ग और पृथ्वी के 24वें पवित्र क्षेत्र से चला गया। उन्हें पवित्र क्षेत्र में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। कुछ ही पल बाद रणवीर ने खुद को एक भयावह अनजान जगह पर पाया। हालांकि इससे पहले कि वह आसपास का नज़ारा देख पाता, एक अवर्णनीय शक्ति उस पर टूट पड़ी। वह उसके शरीर को सील करने और उसकी आत्मा को अलग करने की कोशिश कर रहा था। हालांकि रणवीर की दिव्य भावना में स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न ने अचानक उस क्षण एक दाव चमक उत्सर्जित की। टकराना, ऐसा महसूस हुआ जैसे 2 सर्वोच्च 9 स्वर्गों की शक्तियां एक दूसरे से टकरा रही हों। रणवीर ने महसूस किया कि उसके आसपास का वातावरण जोर से हिल रहा है। रहस्यमयी शक्ति अचानक गायब हो गई। उस पर जो दबाव था वह खत्म हो गया। यह रणवीर चौंक गया। स्वामी विहीन स्वर्ग पैटर्न ने अचानक हस्तक्षेप क्यों किया? रणवीर, आप? महारानी लारा कुछ कहना चाहती थी क्योंकि उन्हें कुछ असामान्य महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, उनकी आवाज को एक बल द्वारा अवरुद्ध कर दिया गया। वह अब अपनी आवाज रणवीर तक नहीं पहुंचा सकती थी, नहीं वह देख सकती थी कि क्या हो रहा था। अपने विचारों को एकत्रित करते समय रणवीर की आंखों में अमर ज्वालाएं चमक उठीं। स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न ने अचानक हस्तक्षेप किया है और तांबे के दर्पण और मेरे बीच संबंध तोड़ दिया है। ऐसा लगता है कि यह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है और नहीं चाहता कि दूसरों को इसके बारे में पता चले। रणवीर ने इस विचार के बाद अपने आसपास के वातावरण को देखा। उसकी आंखें शीघ्र ही आश्चर्य से भर गईं। वह इस समय एक पहाड़ की चोटी पर एक डोजो पर खड़ा था। उसके सामने कई हजार झांग की ऊंचाई पर 10,000 झांग से भी ऊंचा बर्फ का एक स्तंभ था। वह आकाश और जमीन के बीच मजबूती से खड़ा था। उसकी ऊंचाई अविश्वसनीय थी, मानो वह पूरी जगह की रीढ़ हो। बर्फ के खंभे के अंदर किसान और विशालकाय जानवर बेसुध पड़े थे। उनके चेहरे पर लगातार आश्चर्य और गुस्से का भाव था। डूम भी उनमें से एक था। ऐसा लगता है जैसे यहाँ आने वाले हर साधक का मांस इसके अंदर बंद है। रणवीर ने होश में आते हुए कहा। बर्फ का खंभा बिल्कुल भयानक था। रणवीर को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि दाव के गुरु की शक्ति कितनी असाधारण होती है, लेकिन उसका मानना था कि उसके सामने बर्फ का खंभा खड़ा करना बेहद मुश्किल था। मुझे शक है कि मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न सिर्फ मुझे बर्फ का खंभा दिखाना चाहता था। जरूर कुछ और होगा। रणवीर ने अपने विचारों को शांत किया और अपने चारों ओर देखा। उसने देखा कि स्तंभ की बर्फ के नीचे से कुछ हजार झांक दूर तक रहस्यमय प्राचीन रूनों का एक घेरा फैला हुआ था।
कुछ तो दूर तक ड्रैगन की तरह फैले हुए थे। रणवीर ने एक क्षण सोचा, फिर उसने अपनी अमर शक्ति को उन्मुक्त किया और रूनों का पीछा किया। आधे घंटे बाद वह एक पत्थर के महल के सामने पहुंचा। महल बहुत बड़ा नहीं था, ये लगभग 1000 झांग चौड़ा और 100 झांग ऊंचा था। इसमें 2 मंजिलें थीं और इसकी सतह पर कोई विशेष रंग या पैटर्न नहीं थे, फिर भी इसमें एक प्राचीन आभा थी जो दुनिया की शुरुआत जैसी थी। रणवीर ने एक पल उसे घूरा और गहरी सांस ली। वह पास गया और महल में दाखिल हुआ। एक अराजक आभामंडल ने उसे तुरंत घेर लिया। उसे यह गलतफहमी हो गई कि वह समय में पीछे जाकर आदिकाल में पहुंच गया है। उसके दिव्य भाव में स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न उसी क्षण चमकने लगा, जिससे एक महान शक्ति उत्पन्न हुई जिसने आसपास की अराजक आभा को अपने अंदर समाहित कर लिया। मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न आभा के पीछे है, रणवीर ने धीरे से कहा। उसे युद्ध के दिव्य देवता से स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न प्राप्त हुआ था, जिसे जानवर की खाल का चित्र अपने हाथों में लेना चाहता था। यह इस बात का स्पष्ट संकेत था कि यह कितना असाधारण था। रणवीर को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह अंततः पवित्र क्षेत्र में स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न का रहस्य जानने जा रहा था। यह विचार करते हुए रणवीर स्थिर रही और उसने स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न को आभा को अवशोषित करने दिया। कुछ 100 सांसों के बाद मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न अभी भी निरंतर गति से आभा को अवशोषित कर रहा था। हालांकि अचानक रणवीर के मन में एक कर्कश आवाज गूंजी, मेरे गुरु, मैं पैटर्न स्पिरिट हूँ। गुरु पमेश जुन ने आपके वास्तविक अतीत की स्मृति के एक हिस्से को पैटर्न की गहराई में सील कर दिया है। इस स्मृति को समय से पहले जगाने से आपको केवल परेशानी ही मिलेगी। इसलिए उन्होंने मुझे चेतावनी दी कि मैं तुम्हें तभी जागृत करने में मदद करूं जब तुम 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंच जाओ। रणवीर चौंक गया। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न में पैटर्न आत्मा होगी। पैटर्न स्पिरिट, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरा पिछला जीवन वास्तव में कौन है? रणवीर ने अपने विचार एकत्रित करने के बाद पूछा। हालांकि पैटर्न स्पिरिट ने उसके सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया। उसने कहा, मेरे गुरु, अब जब आप एक पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं, तो मुझे आपको पहले से कुछ बताना जरूरी है। अतीत में आपने एक चीज हासिल करने के लिए हर संभव कोशिश की है, लेकिन तब से समय बदल गया है। अब इसे हासिल करने का आपके पास सबसे अच्छा मौका है। तुम्हें स्वर्ग और पृथ्वी के 7वें पवित्र क्षेत्र में जाना होगा। उस जगह की गहराई में तुम्हारे खून की एक बूंद है। तुम उस खून की बूंद का इस्तेमाल स्वर्ग और पृथ्वी के पहले पवित्र क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए करोगे ताकि तुम्हें वह वस्तु सुरक्षित करने का मौका मिले। तुम्हें इसे लेना ही होगा, चाहे इसके लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। चाहे मुझे खतरों को बेअसर करना पड़े या फिर इसकी वजह से मुझे गायब ही क्यों न होना पड़े। मालिक, आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप उस बात के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, चाहे आप उन पर कितना भी भरोसा क्यों न करें, उस औरत पर भी नहीं, वरना हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी। पैटर्न स्पिरिट की आवाज धीरे धीरे धीमी हो गई। आखिरकार मालिकविहीन स्वर्ग पैटर्न ने चमकना और उस जगह के चारों ओर की अराजक आभा को अवशोषित करना बंद कर दिया। पैटर्न स्पिरिट, रणवीर ने अपने विचार को प्रेषित करने की कोशिश की, लेकिन स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न ने एक पल के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ऐसा प्रतीत होता था कि स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न अतीत में क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके कारण पैटर्न आत्मा गहरी नींद में सो गई थी। पत्थर के महल में अस्त व्यस्त आभा को अवशोषित करने के बाद ही उसे होश आया था। हालांकि आभा केवल उसे थोड़ी देर के लिए जगाने के लिए पर्याप्त थी। यह उसे पूरी तरह से जगाने के लिए उसकी क्षति की मरम्मत करने में असमर्थ थी। रणवीर ने गहरी सांस ली। उसके मन में अभी भी बहुत सारे सवाल थे, पर लग रहा था कि उनके जवाब उसे यहाँ नहीं मिलेंगे। ये बहुत संभव था कि वह 9 स्वर्गों का सर्वोच्च बनने और मालिकहीन स्वर्ग पैटर्न के अंदर अपने पिछले जीवन की स्मृति को जागृत करने के बाद ही सच्चाई को जान पाएगा। रणवीर, क्या कुछ हुआ है? महारानी लारा की आवाज वापस आई। स्वामित्वहीन स्वर्ग पैटर्न, रणवीर ने संक्षेप में बताया। आदर्श आत्मा ने मुझसे कहा था कि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने पर मैं अपने पिछले जन्म की स्मृतियों का एक अंश प्राप्त कर सकूंगी। इसके अलावा उसने मुझे स्वर्ग और पृथ्वी के 7वें पवित्र क्षेत्र में जाकर वहां अपने रक्त की एक बूंद ढूंढने के लिए भी कहा। इसने मुझे रक्त की बूंद प्राप्त करने के बाद स्वर्ग और पृथ्वी के प्रथम पवित्र क्षेत्र की ओर जाने को कहा। पैटर्न आत्मा ने उसे गंभीरता से चेतावनी दी थी कि सच्चाई तांबे के दर्पण पर बड़ी आपदा ला सकती है, इसलिए रणवीर ने उसे उस चीज के बारे में नहीं बताया जिसे उसे खोजना था। रणवीर के दिल में पहले से ही थोड़ी सी अटकलें थीं।
अब तक जो कुछ भी देखने को मिला है उससे तो यही लगता है कि उसका पिछला जीवन एक भयावह अस्तित्व रहा होगा जो उसकी कल्पना से परे था। इसलिए जिस चीज को पाने के लिए उसने पिछले जीवन में हर संभव प्रयास किया था वह भी बहुत भयानक होगी। तलवार मास्टर कैनहोंग ने उल्लेख किया कि स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं और उनका उद्देश्य लोगों को 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने में मदद करना नहीं है। सुप्रीम डिस्टिलाइट नाम के एक अन्य साधक ने भी दावा किया कि पहले स्वर्ग और पृथ्वी के केवल 36 पवित्र क्षेत्र थे, लेकिन एक महायुद्ध के बाद वे अचानक 72 हो गए। यह एक चौंकाने वाले रहस्य को छुपाने के लिए हुआ था। इसलिए जिस बात का उल्लेख नमूना आत्मा ने किया है वह उस रहस्य से संबंधित होनी चाहिए। अच्छा ऐसा है। महारानी लारा का स्वर भाव शून्य रहा। उन्होंने कहा, रणवीर, चूंकि 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र को प्राप्त करने की तुम्हारी यात्रा तुम्हारे पिछले जन्म से जुड़ी है, इसलिए तुम कभी नहीं जान पाओगी कि समय आने पर क्या होने वाला है। रणवीर ने सिर हिलाया। वह जानता था कि तांबे का दर्पण क्या कहना चाह रहा था। जब वह मार्शल सम्राट बना तो पमेश बिलन उसकी खातिर मृत्यु क्रिस्टल में बदल गई थी। बाद में जब उसने मार्शल गॉड क्षेत्र प्राप्त किया तो राजकुमारी मियाओ मियाओ भी स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गई थी। बीस्ट हाइट ड्राइंग के अनुसार जब कोई अस्तित्व कानून की अवहेलना करता था तो वे जितने अधिक शक्तिशाली होते जाते थे उतनी ही अधिक विपत्तियों का उन्हें सामना करना पड़ता था। यद्यपि जब उन्होंने अद्वितीय शासक क्षेत्र प्राप्त किया तो उन्हें किसी भी चीज का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन जब वे 9 स्वर्गों के सर्वोच्च बन गए तो ऐसा नहीं हो सकता है। तुम आगे क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम स्वर्ग और पृथ्वी के 7वें पवित्र क्षेत्र में जा रहे हो? महारानी लारा ने पूछा। अभी नहीं, रणवीर ने एक पल सोचा और कहा, मैं इससे पहले कैंगलान महाद्वीप का दौरा करना चाहूंगी। एक बड़ा तूफान आने वाला था। कोई भी इसके परिणाम का अनुमान नहीं लगा सकता था। अब समय आ गया था कि वह आगामी चुनौतियों में अपना सब कुछ झोंकने से पहले अपने पिता और दोस्तों से मिलने वापस जाए। रणवीर महारानी लारा की बर्फीली नीली आंखों में प्रशंसा का जरा भी भाव नहीं देख पाईं। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, अगर ऐसी बात है तो आप पत्थर के महल के चारों ओर एक नज़र क्यों नहीं डाल लेती? शायद आपको कैंगलान महाद्वीप लौटने का कोई रास्ता मिल जाए। उसे पत्थर के महल में काफी दिलचस्पी थी। आखिरकार कई लोग स्वर्ग और पृथ्वी के 24वें पवित्र क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, फिर भी वे सभी स्तंभ में जमे हुए थे। वे आसपास के माहौल से पूरी तरह अनभिज्ञ थे। ये सच है। रणवीर की आंखें चमक उठीं। महल में और अंदर जाने से पहले उसने अपने विचारों को शांत करने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं। पत्थर के महल में अराजक आभा अभी भी बहुत प्रबल थी। रणवीर ने उसे अवशोषित करने की कोशिश की, फिर भी वह ऐसा नहीं कर सका। इसके अलावा आभामंडल उसकी आंखों और शरीर को बुरी तरह दबा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई विशाल चट्टान उसे दबा रही हो, जबकि वह अपनी अमर शक्ति से उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वह बस धीरे धीरे चल पा रहा था। रणवीर को दूसरी मंजिल की सीढ़ियों तक पहुंचने में ही आधा घंटा लग गया। आखिरकार वह पहली मंजिल पर भी सब कुछ देख पाया। वह स्थान पुनर्तः खाली था। रणवीर ने भौहें चढ़ाईं और सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब कुछ ही सीढ़ियां बाकी थीं, तो उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य दरवाजे से गुजरा हो जो उसे किसी दूसरी जगह ले आया हो। उस पर जो दबाव था वह खत्म हो गया था। अराजक आभा भी अब अस्तित्व में नहीं थी। मौन का स्थान आवाजों ने ले लिया। अरे, तुम तो धोखा दे रहे थे। मैं नहीं मानूंगा, चलो फिर से करते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा। हा हा हा, 6 तलवारें। मैं इससे 6 तलवारें प्राप्त करने में कामयाब रहा। अरे कमीने, क्या तुम धोखा दे रहे थे? आह बोलो, क्या हम सट्टा लगाना बंद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वे लोग कैसे कर रहे हैं? इस रफ्तार से तो हम कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएंगे। रणवीर आश्चर्यचकित हो गया। यहाँ लोग थे। ऐसा लग रहा था कि वहाँ काफी संख्या में लोग मौजूद थे और वे सट्टा लगा रहे थे। रणवीर आखिरी कुछ कदम चलकर दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो उसने तुरंत एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। विशाल हॉल में अनेक मूर्तियां रखी हुई थीं। साथ ही जगह जगह तरह तरह के क्षतिग्रस्त हथियार भी बिखरे पड़े थे। हॉल में 13 मेजें थीं, जिन पर भावशून्य आत्मा दूत बैठे थे, जिनसे रणवीर पहले भी मिल चुका था। हालांकि वे सभी जानवरों की भुनी हुई टांगें कुतरते, अमर मदिरा पीते और पासे हिलाते हुए आनंद ले रहे थे। अरे यार, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, चलो चलते रहें। जिन आत्मा दूतों ने अपनी छवियां पूरी तरह खो दी थीं, उन्हें रणवीर के आने का पता ही नहीं चला।
वे लगातार चिल्ला रहे थे और दांव लगाते हुए उनके चेहरे उत्साह से लाल भी हो गए थे। रणवीर के होंठ मुड़ गए। कुछ देर बाद उसने आखिरकार कहा, अरे माफ करना। आत्मा दूतों की आंखें जम गईं। उन्होंने जल्दी से पासे जानवरों के पैर और अमर मदिरा एक तरफ रख दिए और उनके चेहरे पर ठंडे भाव आ गए। एक किसान आया है, तुरंत जाकर उसका स्वागत करो। मैं 5 महान बीजों की जांच करने जाऊंगा। आत्मा दूत तुरंत गंभीर हो गए। वे रणवीर की ओर देखे बिना ही गायब हो गए। बाकी आत्मा दूत परेशान लग रहे थे। वे मुड़कर माफी मांगने ही वाले थे कि रणवीर का चेहरा देखकर चौंक गए। मुझे छोड़ो, यह मास्टर नहीं है। आत्मा दूतों के चेहरों पर ठंडक तुरंत उतर गई। उन्होंने राहत भरी आहें भरीं। रणवीर, ऐसा लग रहा है कि ये आत्मा दूत किसी से आदेश ले रहे हैं। बहुत संभव है कि यहाँ कोई लोक आत्मा मौजूद हो। इसके अलावा उस पुनर्जन्म को देखते हुए जिसका उल्लेख आत्मा दूतों में से एक ने किया था, ये संभावना है कि वे 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र के साधक हुआ करते थे, महारानी लारा ने ठंडे स्वर में कहा। उसने छोटी छोटी बातों से ही बहुत सारी जानकारी हासिल कर ली थी। 1 मिनट रुको, कुछ ठीक नहीं है। आत्मा दूतों को जल्द ही होश आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। तुम बर्फ के खंभे से कैसे बच निकले? ये पहली बार था जब कोई किसान इससे मुक्त होने में कामयाब हुआ था। कुछ विशेष परिस्थितियां थीं। ये कहने की आवश्यकता नहीं थी कि रणवीर उन्हें स्वामीहीन स्वर्ग पैटर्न के बारे में नहीं बताने वाला था। किसी भी तरह तुमने वो देख लिया जो तुम्हें नहीं देखना चाहिए था। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं, या तो तुम मर जाओ या मरने के बाद आत्मा दूत बन जाओ। आत्मा दूतों की आंखें ठंडी चमक उठीं। उसी क्षण पूरे हॉल में एक मजबूत आभा फैल गई जिसने रणवीर को भारी दबाव में डाल दिया। इन आत्मा दूतों के पास भले ही कोई साधना नहीं थी, फिर भी ऐसा प्रतीत होता था कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के 24वें पवित्र क्षेत्र में विलय करके उसकी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम थे। उनसे लड़ना पूरे पवित्र क्षेत्र पर कब्जा करने से अलग नहीं था। रणवीर का दिल बैठ गया। उसके मन में कई विचार आए। उसी क्षण आत्मा दूतों के मन में एक विचार आया। उनके भाव कठोर हो गए। चलो बच्चे, अपने आप को भाग्यशाली समझो, मालिक ने हमें तुम्हें परेशान न करने को कहा है। एक आत्मा दूत ने उत्सुकता भरी निगाहों से कहा। वह युवक तो अद्वितीय शासक था। स्वामी उसे विशेष सम्मान क्यों दे रहे थे? ये तुम्हारा मालिक कौन है? रणवीर उलझन में था। यह ऐसी बात नहीं है जो तुम्हें पता होनी चाहिए। एक आत्मा दूत ने हाथ हिलाया। अभी कुछ देर पहले जो जानलेवा इरादा उसने प्रकट किया था वह पल भर में गायब हो गया। उसकी जगह एक चालाक मुस्कान आ गई। भाई, बहुत दिनों से कोई साधक यहाँ नहीं आया। तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें बहुत मजा आएगा। ठीक है भाई, आओ हमारे साथ। रणवीर अवाक रह गया। इन आत्मा दूतों ने पहले ही अपनी तलवारें निकाल ली थीं, लेकिन पलक झपकते ही स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। साथ ही आत्मा दूतों, मुझे खेद है, मैं शर्त नहीं लगाता। रणवीर ने कहा, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या कैंगलान महाद्वीप तक जाने का कोई रास्ता है। आत्मा दूतों ने एक दूसरे को देखा। उनमें से एक ने हंसते हुए कहा, चूंकि तुम यहाँ पहुँच ही गए हो, इसलिए हम तुम्हें आसानी से एक मिशन सौंप सकते हैं जिससे तुम द्वितीयक निचले क्षेत्र में वापस लौट सको। लेकिन पहले तुम्हें हमसे शर्त जीतनी होगी। एक और आत्मा दूत ने तुरंत कहा, नियम बहुत आसान हैं। हम पासे फेंकेंगे। सबसे बड़ी तलवार 6 तलवारें होंगी और सबसे छोटी तलवार 1 तलवार होगी। हम हर बार 6 पासे फेंकेंगे। रणवीर ने अपने होंठ मरोड़ दिए। क्या वे सचमुच आत्मा के दूत थे या जुए के आदी? हालांकि रणवीर के पास बैठने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, भले ही वह सट्टेबाजी में अच्छा नहीं था। हा, आपने केवल 10 ही फेंके हैं, आप राउंड हारने वाले हैं। भाड़ में जाओ, मेरे पास 6 हैं। हा, इस बार मुझे 29 मिले, मैं जीत गया। भाड़ में जाओ, 6 छक्के। अगले आधे घंटे में आत्मा दूत अपनी हार स्वीकार न करने के कारण शोरगुल से लेकर पूर्ण मौन तक छा गए, मानो उनका सामना किसी भूत से हो गया हो। यहाँ तक कि रणवीर को भी उन पर थोड़ा तरस आ रहा था। उसने पहले कभी यह खेल नहीं खेला था, लेकिन वह खुद को इतना भाग्यशाली नहीं मानता था। वरिष्ठ पासा गुरु, कैंगलान महाद्वीप से संबंधित 2 खोजें हैं। पहली है कैंगलान महाद्वीप लौटना और आकाश दहनशील प्राचीन साम्राज्य का सम्राट बनना और उसकी सेना का नेतृत्व पवित्र चंद्र महाद्वीप की सेना के विरुद्ध करना। दूसरा लक्ष्य कैंगलान महाद्वीप पर वापस लौटना है ताकि दुष्ट तीर्थ के स्वामी को समाप्त किया जा सके।
एक आत्मा दूत ने सम्मानपूर्वक कहा। रणवीर खांसते हुए बोला, पासा मास्टर, क्या बकवास है, मैं दूसरे विकल्प को चुनूंगी। वैसे मुझे रणवीर कहना ठीक रहेगा, रणवीर ने विकल्पों पर थोड़ा विचार करने के बाद कहा। जरूर, वरिष्ठ पासा मास्टर। इसके बाद 5 आत्मा दूतों ने एक साथ अपनी चाल चली और रणवीर के शरीर में प्रकाश की एक किरण छोड़ी। चारों ओर का वातावरण तेजी से घूमने लगा, जैसे एक अद्भुत शक्ति ने उसे घेर लिया और उसे अंतरिक्ष में ले गई। दूसरों के विपरीत उसका शरीर भी कैंगलान महाद्वीप में लौट आया था। यह आत्मा दूतों का पासा स्वामी के प्रति सम्मान प्रकट करने का तरीका था। इस बीच प्रथम अमर क्षेत्र शून्य स्वर्ग क्षेत्र में कुछ प्राचीन खंडहर लंबे लबादे में एक महिला का चेहरा बेहद खूबसूरत और आभामंडल प्रभावशाली था। वह चलते हुए अपने पीछे बर्फ की एक लकीर छोड़ रही थी। वह महिला कोई और नहीं बल्कि 9 स्वर्गों की सबसे शक्तिशाली महारानी लारा थी। यदि 24वां पवित्र क्षेत्र ऐसा है, तो अन्य पवित्र क्षेत्र भी संभवतः ऐसे ही होंगे। इसका अर्थ है कि स्वर्ग और पृथ्वी के 72 पवित्र क्षेत्र शून्य स्वर्ग क्षेत्र के उस स्थान के समान हैं। यद्यपि रणवीर ने उसे बहुत अधिक जानकारी नहीं दी, फिर भी यह उसके कई संदेहों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त थी। वह 9 स्वर्गों के सर्वोच्च क्षेत्र में पहुंचने पर अपने पिछले जीवन की स्मृति के एक टुकड़े को अनलॉक करेगा। उसके पास अनंत काल का फूल भी है। उसने दाव की खोज की 12 कलाओं का अभ्यास किया था। उसका छठे अमर, 7वें अमर दानव सम्राट वुतियान शिदाओ जनजाति प्राचीन वर्जित के साथ व्यवहार है। महारानी लारा ने बड़बड़ाया। जैसे जैसे रणवीर की साधना में सुधार होता गया, उसका बहुत सी चीजों से अधिक जुड़ाव होने लगा। अब दाव की खोज का समय आ गया है। एक क्षण बाद महारानी लारा ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें तेज हो गईं, मानो वह किसी अनंत संसार को घूर रही हो। मास्टर दायरे को प्राप्त करने के लिए 9 स्वर्ग सुप्रीम के रूप में दाव की तलाश। समय धीरे धीरे बीतता गया। हालांकि प्रथम अमर लोक में बहुत कुछ घटित हो रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी बहुत चौंकाने वाली नहीं थी। ये सामान्य बात थी। लोग उठते और गिरते रहे और अनगिनत षड्यंत्र चलते रहे। 5 दिन बाद रणवीर के शरीर में समाहित शक्ति समाप्त हो गई। वह आकाश से नीचे उतरा और उसे तुरंत एक अवर्णनीय परिचय का एहसास हुआ। वह आदमी जिसकी हर हरकत 9 स्वर्गों के अमर क्षेत्र को हिला सकती थी, जो इस भूमि का राजा हुआ करता था, वापस आ गया था। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, थम्स अप का चिन्ह, शेयर और सब्सक्राइब बेल करना मत भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, यहीं माय नॉवल रूम पर 1।